अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसे देश इस वक्त केवल एक ही नक्शे को देख रहे हैं और वो नक्शा है हिंद महासागर का। क्या आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर के सुदूर इलाकों तक अचानक सन्नाटा क्यों छा गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों किलोमीटर का समंदर रातों रात नो फ्लाई जोन बन गया? क्या भारत ने चुपचाप उस ब्रह्मास्त्र को तैयार कर लिया है जो आधी दुनिया को पलक झपकते ही धूल चटा सकता है? आज के इस वीडियो में हम उस सच से रूबरू होंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और चीन के माथे पर बल पड़ जाएंगे। डीआरडीओ चीफ ने कुछ समय पहले ही अग्नि 6 को लेकर एक बहुत बड़ा इशारा किया था और उस खुलासे के ठीक बाद अब बंगाल की खाड़ी में भारत ने मिसाइल दागने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ये कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है, बल्कि भारत ने 3560 किलोमीटर तक का एक बहुत बड़ा नोटम जारी कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोटम बला क्या है। सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है खबरदार, इस इलाके के ऊपर से न कोई विमान उड़ेगा और न कोई जहाज गुजरेगा, क्योंकि यहाँ मौत का तांडव नहीं बल्कि भारत की शक्ति का प्रदर्शन होने वाला है। ये 3560 किलोमीटर की दूरी चीन को सबसे बड़ा करंट दे रही है, क्योंकि इतनी लंबी रेंज का मतलब है कि अब ड्रैगन का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचा है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि ये अग्नि 6 असल में है क्या और इसे लेकर इतना भौकाल क्यों मचा हुआ है। देखिए, अग्नि 5 तक तो भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि हम 5000 से 5500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकते हैं। लेकिन अग्नि 6 भारत की अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM होने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की ताकत रखती है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी रेंज 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब आप भारत के किसी कोने में बैठकर बटन दबाओ और 7 समंदर पार दुश्मन का ठिकाना साफ। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत का वो लोहा है जिसे अब पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। हिंद महासागर के ऊपर जो ये नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, इसका गणित बहुत गहरा है। जब भी कोई देश लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करता है तो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़े इलाके को सील कर दिया जाता है। भारत ने जो 3560 किलोमीटर का घेरा बनाया है, वो ये साफ संकेत दे रहा है कि डीआरडीओ किसी बहुत ही भारी और एडवांस चीज का परीक्षण कर रहा है। ये टेस्ट सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि मिसाइल उड़ती कैसे है, बल्कि ये देखने के लिए है कि क्या ये मिसाइल अंतरिक्ष की सीमाओं को छूकर वापस धरती पर अपने टारगेट को तबाह कर पाती है या नहीं। अब उस तकनीक की बात करते हैं जो अग्नि 6 को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट में टॉप पर ले आती है, और वो है MIRV तकनीक। इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब इसे जरा आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक मिसाइल हवा में गई, लेकिन वो सिर्फ एक बम लेकर नहीं जा रही है। उसके अंदर 10 अलग अलग छोटे छोटे वॉरहेड्स यानी बम फिट हैं। जैसे ही ये मिसाइल अंतरिक्ष से वापस धरती के वातावरण में घुसेगी, ये 10 बम अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाएंगे और 10 अलग अलग शहरों या ठिकानों को एक साथ राख कर देंगे। अब आप ही सोचिए, दुश्मन का डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को तो शायद रोक ले, लेकिन जब एक ही साथ 10 मिसाइलें अलग अलग तरफ से आएंगी तो किसी के पास कोई चारा नहीं बचेगा। चीन इस वक्त इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी पूरी दादागिरी हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट के आसपास चलती थी। लेकिन अब भारत ने अपनी इस मिसाइल के जरिए यह साफ कर दिया है कि हमारा हाथ अब बहुत लंबा हो चुका है। 2026 का ये जो समय चल रहा है, इसमें भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत को उस लेवल पर ले गया है जहां अमेरिका और रूस जैसे देश भी अब भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। ये टेस्ट भारत की उस आत्मनिर्भरता का सबूत है जिसकी नींव सालों पहले रखी गई थी। डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अब वो वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया इस धमाके की गूंज सुनेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। एक मिसाइल को 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टेस्ट करना और उसकी सटीकता को बनाए रखना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कामों में से एक है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है जो इसे पलक झपकते ही लॉन्च करने की सुविधा देता है। मतलब दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अग्नि 6 को मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, यानी इसे ट्रक पर लाद कर देश के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए इस मिसाइल के ठिकाने का पता लगाना नामुमकिन हो जाता है।
अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि दुनिया के बाकी देश इस पर क्या सोच रहे हैं। अमेरिका अपने सैटेलाइट्स से लगातार हिंद महासागर की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। रूस, जो भारत का पुराना दोस्त है, वो इस ताकत को देख रहा है और समझ रहा है कि अब भारत किसी के भरोसे नहीं रहने वाला। वहीं पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, उनकी तो रातों की नींद पहले से ही उड़ी हुई है। लेकिन असली टेंशन चीन को है, क्योंकि अग्नि 6 की रेंज में बीजिंग से लेकर शंघाई तक और उनके दूर दराज के मिलिट्री बेस भी आ चुके हैं। भारत ने यह मैसेज बहुत ही लाउड और क्लियर दिया है कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना। अग्नि 6 का यह मिशन सिर्फ हथियारों की रेस नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान की लड़ाई है। सालों तक हमें यह कहकर दबाया गया कि हम अपनी तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, लेकिन आज हमारे पास अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली नाविक है, हमारे पास अपनी खुद की मिसाइल तकनीक है और हमारे पास वो जिगरा है कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर ये कह सकें कि ये हमारा इलाका है और यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। ये जो 3560 किलोमीटर का नोटम जारी हुआ है, ये असल में भारत की नई सरहद का ऐलान है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या अग्नि 6 पूरी तरह से तैयार है? देखिए, सरकारी मंजूरी और फाइनल डिप्लॉयमेंट एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन जिस तरह से डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी को खाली कराया है और जिस तेजी से तैयारियों के इनपुट मिल रहे हैं, उससे यह साफ है कि हम फाइनल स्टेज के बहुत करीब हैं। यह टेस्ट भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को भी मजबूत करेगा। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है जमीन, हवा और पानी, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की ताकत, और अग्नि 6 इसमें सबसे अहम कड़ी साबित होने वाली है। सोचिए, समंदर की लहरों के बीच से जब वो आग का गोला आसमान की तरफ उठेगा, तो उसकी चमक सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क और बीजिंग के सत्ता के गलियारों में भी दिखाई देगी। ये वो पल होगा जब हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये मिसाइल किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई हम पर हमला करने की हिम्मत न करे। ये डिटेरेंस की वो शक्ति है जो युद्ध को रोकने का काम करती है। जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाले के पास ऐसा हथियार है जो उसे पूरी तरह मिटा सकता है, तो वो अपनी सीमा में ही रहना बेहतर समझता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट है, पर क्या आपको वाकई लगता है कि 3500 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका सील करना रूटीन बात है? बिल्कुल नहीं। ये भारत की उस लंबी छलांग की तैयारी है जो हमें उन गिने चुने देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगी जिनके पास 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइलें हैं। अभी तक इस लिस्ट में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश ही शामिल थे। अब भारत अपनी इस धमक के साथ उस एलीट क्लब का दरवाजा तोड़ने जा रहा है। डीआरडीओ के चीफ ने पहले ही कह दिया था कि हम अग्नि 6 पर काम कर रहे हैं और इसकी ताकत पहले की सभी मिसाइलों से कई गुना ज्यादा होगी। इसके वॉरहेड की क्षमता इतनी है कि ये टनों के हिसाब से पेलोड ले जा सकती है। इसके साथ ही इसमें ऐसे काउंटर मेजर्स लगे हैं जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकते हैं। यानी दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे देख तो पाएगा, लेकिन इसे रोक नहीं पाएगा। ये एक ऐसा अदृश्य तीर है जो सीधे निशाने पर जाकर ही रुकेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात है। भारत ने यह टेस्ट उस वक्त चुना है जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव का माहौल है। ऐसे समय में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना यह बताता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। हिंद महासागर को अपना घर मानने वाला भारत अब इसे सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है। ये जो नो फ्लाई जोन है, ये दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि भारत के हितों के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए उस कंट्रोल रूम की जहां हमारे वैज्ञानिक पसीने से तरबतर लेकिन आंखों में चमक लिए बटन दबाने का इंतजार कर रहे होंगे। हर एक सेकंड की गिनती हो रही होगी। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा और वो मिसाइल अपनी पूरी ताकत के साथ गरजते हुए ऊपर जाएगी, तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, वो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें और भारत की नई पहचान होगी। ये अग्नि 6 की गर्जना उन सभी को जवाब देगी जो भारत की प्रगति पर सवाल उठाते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या भारत इसके बाद कुछ और भी बड़ा करने वाला है? क्योंकि जिस तरह से रक्षा बजट और नई तकनीकों पर काम हो रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि 2026 भारत के रक्षा इतिहास का सबसे सुनहरा साल होने वाला है। अग्नि 6 के बाद क्या अग्नि 7 या कोई और सुपर एडवांस मिसाइल भी पाइपलाइन में है? ये सस्पेंस अभी बना हुआ है, लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजरें उसी 3560 किलोमीटर के दायरे पर टिकी हैं जहां इतिहास लिखा जाने वाला है। अग्नि 6 के इस टेस्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर
हमारी नजर बनी हुई है। ये मिशन फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसमें भारत के बेहतरीन दिमागों की मेहनत लगी है। ये मिसाइल जब अपने टारगेट को हिट करेगी तो वो केवल एक धमाका नहीं होगा, वो नए भारत की हुंकार होगी। जो लोग भारत को घेरने का सपना देखते थे, उन्हें अब अपना मैप दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की सीमाएं अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं। हमारी मारक क्षमता अब ग्लोबल हो चुकी है।